हेलो और नमस्ते। आइए इस छोटे से वीडियो में आपको बार्सिलोना घुमाते हैं। थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी रहेगा। बार्सिलोना यानी कि कैटालोन का एक ऑटोनोमस रीजन। सबसे पहले इसे रूल किया रोमन्स ने। उसके बाद आए यहाँ पे मूर्स यानी कि यूरोपियन नेम फॉर मुस्लिम्स। इसके बाद इन्हें फ्रैंक एम्पायर ने आज़ादी दिलाई मूर्स से। ऑटोनॉमी के लिए इधर कई लड़ाइयाँ लड़ी गई। स्पेनिश सिविल वॉर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। 1979 में इसे ऑटोनॉमी मिली। 1992 में यहाँ पे ओलंपिक्स हुए और 2010 में यहाँ सबसे बड़ा चर्च यानी कि सग्रादा फेमिलिया का इनॉग्रेशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते बार्सिलोना शहर और क्राउडेड होने लगा था, जिसे देख फेमस आर्किटेक्ट गिउसेppe वेल और एंटोनी गौदी ने शहर से दूर एक हिली टेरेन पर अमीर लोगों की फैमिलीज बसाने के लिए एक हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करना शुरू किया। कोई ऐसी वैसी सोसाइटी नहीं, सारे ऐशो आराम ध्यान में रखते हुए बनाए इस पार्क को। पर बिके सिर्फ 2 प्लॉट, यानी प्रोजेक्ट रहा फेल। फिर भी आज एक फेमस टूरिस्ट लोकेशन की तरह इसे जाना जाता है। इसका आर्किटेक्चर जो कि नेचर से फुली इंस्पायर्ड है उस वजह से। चलिए आइए अब घूमते हैं ला शाम्पला की गलियों में। 1850 में डेवलप किए गए इस शहर के इस हिस्से को एक चेक बोर्ड यानी कि ग्रिड और ब्लॉक के बेसिस पर बनाया गया। सीधी सड़कें और स्क्वायर शेप में बने ब्लॉक्स, कुल मिला के यहाँ पर 150 से भी ज्यादा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं।
तो अब आ गए हैं हम कैथीड्रल ऑफ बार्सिलोना में। कैथीड्रल यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चर्च, जहाँ सिटी के मेन बिशप की चेयर होती है। इसका कंस्ट्रक्शन हुआ 13 से 14 सेंचुरी के बीच, और 19 सेंचुरी में एक कल्चरल एक्सपो के चलते इसका फसाद डेवलप किया गया, यानी कि आगे का ढांचा। ठीक सामने लगा है क्रिसमस मार्केट। कैथीड्रल के ठीक पास है गॉथिक क्वार्टर्स, जो शहर का सबसे पुराना हिस्सा है। यहाँ मेडिवल टाइम के रोमन वॉल्स और पुराने कई मॉन्यूमेंट्स आज भी देखे जा सकते हैं। चलते चलते हमारी नजर पड़ी इस सिंबल पर। क्या है ये सिंबल? ये सिंबल है एथनिक क्लिंजिंग का एक एग्जाम्पल, यानी कि स्पेनिश इंक्विजिशन। 14 सेंचुरी से 18 सेंचुरी तक नॉन क्रिश्चियन लोगों को यहाँ पे कन्वर्ट किया गया। उन्हें 3 ऑप्शंस दिए गए, या तो आप पीसफुली धर्म चेंज कर लीजिए, सेकेंड ऑप्शन यहाँ से भाग जाइए, थर्ड ऑप्शन मारे जाओ। मिलिए इन जनाब से, विल्फ्रेड द हैरी, कैटलन के फाउंडिंग फादर। द हैरी इसलिए क्योंकि इनके बदन पर इतने बाल थे कि इन्हें कवच की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। कहा जाता है कि मूस से लड़ते हुए ये घायल हो गए। इनके घाव से निकलते खून में उंगली डुबा के इन दिनों के फ्रैंक एम्परर ने कैटलन का फ्लैग दिया था। ये गोल्डन कपड़े पर 4 स्ट्राइप वही इंडिकेट करते हैं। दीवार पर बने निशान याद दिलाते हैं स्पेनिश सिविल वॉर की। ये बॉम्बिंग के निशान मुसोलिनी ने यहाँ की नेशनलिस्ट आर्मी के सपोर्ट में की थी। तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा चर्च, सग्रादा फेमिलिया, जो कि अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लास्ट 140 साल से चला आ रहा कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की थी एंटोनी गौदी ने 1882 में। इसका काम 2026 में पूरा होना था, पर कोविड की वजह से अगली डेडलाइन 2040 कही जा रही है। गॉथिक आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का ये बेमिसाल एग्जाम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब निकल गए थे हम कैसल ऑफ मॉन्जॉइक विजिट करने। क्योंकि ये मॉन्जॉइक हिल पर बना है, ये रास्ता हमने तय किया केबल कार की मदद से। केबल कार से मानो आपको पूरा बार्सिलोना शहर दिखता हो।
तो बात करते हैं इस कैसल की। 1640 में ये कैसल बनके पूरा हुआ ही था कि 1641 में इसने अपनी पहली लड़ाई देखी कैटलन रिवोल्ट के दौरान। उसके बाद भी काफ़ी लड़ाइयाँ इस फोर्ट पर लड़ी गई, जैसे ब्रिटिश आर्मी के साथ और फ्रेंच आर्मी के साथ। इस फोर्ट पर टोटल 120 कैनन्स हैं, जिन्हें कई बार इस शहर और इसके सिटीजन्स पर यूज़ किया गया है। ये सिविल वॉर के दौरान लोगों को बंदी बनाने और टॉर्चर करने के लिए भी बदनाम है। आज की तारीख में ये मिलिट्री म्यूजियम के लिए जाना जाता है। बार्सिलोना शहर जाना जाता है इसके सुंदर बीचेस के लिए भी। वहां वॉक करते हुए हमें काफी लोग वाटर स्पोर्ट्स जैसे वेव सर्फिंग और बोटिंग का मजा लेते दिखे। और क्या पता बार्सिलोना के इस शोर से कोलंबस ने अपने 4 स्पेनिश एक्सपीडिशन भी किए हो। तो ये था एक छोटा सा वीडियो हमारी बार्सिलोना ट्रिप के बारे में। कुल मिला के ये ट्रिप काफ़ी रिलैक्सिंग थी क्योंकि यहाँ पे मौसम जर्मनी के कंपैरिजन में काफ़ी लाइवली था। खाना एक तरह से लो लाइट हो सकता है क्योंकि स्पेनिश तपास और पेया हमारे देसी स्वाद के आगे कुछ फीका था, बट ओवरऑल एक बहुत स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।